बालकपन से ही 5 वर्ष की उम्र में इस भेष में आ गए और भगवान की साधना किए। भगवान की बड़ी कृपा हुई, कई अलौकिक कार्य किए इन्होंने अपने जीवन में, कई दैविक कार्य किया। इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे जवार के लोग जानते हैं कि प्रकृति के साथ में न वर्षा होने पर भी महाराज जी ने वर्षा करवाया। भगवान से कहते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं जी। वहाँ से भैंस लेकर आए, जो बांस है, यही बांस के पास भैंस गिरी और प्राण त्याग दिया। अच्छा। ना जीभ निकल गई, भैंस मर गई। फिर आए, फिर 5वां गगरा भरे ले गए और जे वहीं डाले भैंस पर, भैंस बैठ गई। अच्छा, साक्षात भगवान साक्षी हैं। धन्यवाद प्रभु, यही भगवान साक्षी बात है। ये महाराज जी भैंस बैठ गई, आए, अब भैंस तुम तक खड़ी हो गई, ले चली गई घरे। अब भैंस एकदम ठीक ठाक हो गई। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्तों आज मैं आ गया हूँ बालक दास बाबा कुटी और आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। आप लोग तमाम कमेंट करते हैं कि आप एड्रेस नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में हमने एड्रेस बताया है। हो सकता है कुछ वीडियो में हमसे गलती हुई है, इसको मैं मानता हूँ कि एड्रेस नहीं बता पाया हूँ। दोस्तों, यहाँ का एड्रेस उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर जिला, रेवटा ग्राम। और दोस्तों, यहाँ के नज़दीकी एक शहर का नाम बताता हूँ, मुखलिसपुर। संत कबीर नगर जिला मुख्यालय से दक्षिण 20 किलोमीटर मुखलिसपुर, और मुखलिसपुर से 10 किलोमीटर पूरब कुआनो नदी का एक बंधा जाता है, जिस पे एक रेवटा गांव है और वो पोस्ट ऑफिस भी है। रेवटा ग्राम सभा के बगल में कई गांव के बीच में यह महाराज जी की कुटी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दूर दूर तक, आप जरा दिखाने की कोशिश करिएगा, दूर दूर तक आपको गांव दिखाई देंगे। काफ़ी दूरी पे गांव है और इसी तरह से चारों तरफ, उस साइड में थोड़ा यहाँ से हमको दिखाने में परेशानी हो रही है इस साइड में, लेकिन इस साइड में भी और ज़्यादा दूरी पे गांव है। दोस्तों, यहाँ बिरान में महाराज जी की कुटी है और आज जिस महाराज जी के पास मैं आया हूँ, उनकी एक वीडियो पहले भी पड़ चुकी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। बालक दास बाबा के नाम से यहाँ महाराज जी हैं और बालक दास बाबा के बारे में एक बार फिर दोबारा मैं जानकारी आपको बता दे रहा हूँ। बालक दास बाबा बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं और 4 से 5 साल की उम्र में बालक दास बाबा, इनके ऊपर ऐसी भगवान की कृपा थी कि बालक दास बाबा अपने बाल्यकाल में 4 से 5 साल की उम्र में ही यहाँ एक संत जी रहा करते थे इस कुटी पर। अभी मैं ले चलूँगा आपको लेके, वहाँ दर्शन ठाकुर जी के करवाऊँगा। इस कुटी पे जो उस समय महात्मा जी रहते थे, वह ब्राह्मण परिवार से थे। उनका नाम श्री हौसला दास जी महाराज था और महाराज जी के घर गए हुए थे। वहाँ ये बाल्यकाल में ही इच्छा जाहिर कर दिए कि महाराज जी, मैं भी संत बनना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि एक 4 साल का, 5 साल का बच्चा, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, वह बच्चा अपनी अंदर की वेदना को जाहिर कर दिए कि मैं संत बनना चाहता हूँ। दोस्तों, आपके जो गुरुजी थे, गुरुजी इनको परिवार वालों से बात किए, कहे कि मैं इस बालक को ले जाना चाहता हूँ, और धन्य है वह परिवार कि महाराज जी को सौंप दिया कि ले जाइए, मेरा बेटा अगर महात्मा बनना चाहता है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और दोस्तों, महाराज जी को ले आए, उनका पालन पोषण किए, उनको बड़ा किए। महाराज जी एक बहुत ही अच्छे संत हुए। और महाराज जी के बारे में जैसा बताया जाता है कि महाराज जी, एक बार ऐसी घटना बनी कि सन 1979 में, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुत ही भीषण सूखा पड़ा था। उस समय दोस्तों यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। महाराज जी इसी रेवटा गांव में, जो ये गांव दिखाई दे रहा है, महाराज जी गए हुए थे और वहाँ के प्रधान जी कुछ व्यंग बोल दिए कि आप लोग कैसे महात्मा हैं, आप लोग नंग ढिड़ंग ऐसे ही घूमते हैं और
आज संत महात्मा हैं कहाँ? अगर संत महात्मा होते तो क्या बारिश नहीं होती? दोस्तों, महाराज जी को यह बात बहुत ही लग गई और महाराज जी जीत करके वहीं प्रधान जी के दरवाजे पर ही बैठ गए और सुबह बताते हैं, जैसा बताया जाता है कि सुबह के 9 बजे महाराज जी बैठ गए, कहे कि आज जब तक बारिश नहीं होगी मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। अगर मैं भगवान का वास्तव में भक्त हूँ, मैं संत हूँ, तो आज भगवान को बारिश करना ही पड़ेगा। दोस्तों, बताया जाता है कि 2 बजे दोपहर तक जाते जाते भीषण बारिश हुई, सभी खेत खलिहान पानी से भर गए। जबकि बीच में लोगों ने कहा कि महाराज जी ऐसा मत करिए, यह प्रकृति है, प्रकृति जो भी करती है अपने मर्जी से करती है, इसमें संत महात्मा का क्या दोष है। लेकिन महाराज जी नहीं माने, कहे कि नहीं, मेरी भक्ति को चैलेंज किया गया है और ठाकुर जी से मैं आज जिद करूंगा। और वास्तव में ठाकुर जी ने बात को सुना और बारिश हुई। ऐसे तमाम चमत्कार महाराज जी बता रहे थे, पिछले वीडियो में हम दिखाए हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ। यहाँ की वीडियो के बारे में तमाम लोग एड्रेस पूछ रहे थे, तो एड्रेस हालांकि उसमें बोला भी गया था, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही थी। आज मैं फिर से एड्रेस बता रहा हूँ और पिछली वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं चलता हूँ, ठाकुर जी का पहले दर्शन करूँगा, उसके बाद महाराज जी बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनका दर्शन करूँगा। और एक बात और है दोस्तों कि ज़्यादा बातें महाराज जी से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 90 साल है। उनके एक शिष्य के ही रूप में हैं, उनके हैं तो गुरु भाई, लेकिन शिष्य के ही रूप में है, उनका सेवा सत्कार करते हैं। और दोस्तों, एक अपील है आप लोगों से कि कुछ लोगों को बुराइयां बहुत दिखती हैं। आप लोग यहाँ की तस्वीर को देख के मत सोचिएगा कि ये गाड़ी खड़ी है, उधर कंबाइन खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, तो ये चीज़ें, ये गाड़ी मेरी है और जो उधर कंबाइन खड़ी है और चीज़ें जो हैं वो यहाँ के किसानों की हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा ऊंचाई है और गांव दूर हैं, तो लोग यहाँ खड़ी कर देते हैं। तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सारी चीज़ें महाराज जी की हैं। हालांकि स्कूटी पर खेती ज़मीन भी है, जिससे यहाँ का खर्चा चलता है। यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक महाराज जी और एक छोटे महाराज जी रहते हैं। एक संत और आए हुए हैं। अभी चलते हैं, पहले दर्शन करेंगे ठाकुर जी का, उसके बाद फिर चलते हैं महाराज जी के पास। और दोस्तों, महाराज जी से प्रणाम करने के बाद जो उनके साथ में छोटे महाराज जी हैं, उनसे कुछ ज्ञान की बातें लेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ठाकुर जी के पास। हर जीव का कल्याण कर देते हैं, इसीलिए संत महापुरुष कभी कभी जीवन में। दोस्तों, आप देख सकते हैं राम जानकी यहाँ विराजमान है, नीचे शालिग्राम जी विराजमान हैं। आप भी गुरु ज्ञान गौरव चैनल के माध्यम से प्रभु को प्रणाम करें। और अब हम चलेंगे महाराज जी के पास। वहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए हैं महाराज जी और ज्ञान की बातें बता रहे हैं। हम भी चलेंगे वहाँ सानिध्य में बैठेंगे और जो भी ज्ञान की बातें होंगी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी जाते हैं वहाँ अहिंसा यहाँ प्रतिष्ठा, इसीलिए वहाँ अहिंसा का परित्याग हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ महाराज जी हिंसा बंद हो जाती जो है और अहिंसा की सफेद वस्त्र प्रतिष्ठा हो में बैठे जाती हैं, है। वही बालकदास बाबा जी हैं। इस तरीके चलते से हैं संत महात्माओं का चरणों में। जहाँ भी उद्गम होता है वहाँ जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप महाराज जी हैं जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। और आप हैं महाराज जी के वैसे तो गुरु भाई लगते हैं, लेकिन शिष्य रूप में ही हैं, महाराज जी की सेवा करते हैं। और यहाँ अभी संयोग था कि एक महाराज जी और आ गए हैं, इनका भी दर्शन मिल गया है। अब दोस्तों बैठिए, हम लोग बैठेंगे
बैठिए, भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभु की असीम अनुकंपा है। भगवान के असीम अनुकंपा के द्वारा आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो संत महापुरुषों का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। यह महान सौभाग्य का उदय हुआ है आप लोगों के जीवन में, क्योंकि संत महात्माओं का दर्शन ऐसे नहीं होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत के दर्शन से जीवन का पुण्य का उदय होता है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संत महात्माओं के दर्शन जब सौभाग्य प्राप्त होता है तभी होता है। कब? जब द्रवय दीन दयालु राघव, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब संत महात्माओं का दर्शन होता है, अन्यथा दर्शन नहीं होता है। प्रिय सज्जनों, संत महात्माओं को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको सेवा की आवश्यकता पड़ती है। जिसने जीवन में भगवान के भक्तों की सेवा करने का निश्चित कर लिया, उसके जीवन में संत अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। कबीरदास जी महाराज, एक बार की बात है कि काशी में बैठे हुए थे और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भरूच। वहां पर दो भाई रहते थे, एक का नाम तातत्वा, दूसरे का नाम था जिह्वा। दोनों लोग साधु महात्माओं की खूब सेवा करते थे, लेकिन मंत्र नहीं लिए थे। महात्मा लोग आते थे, पूछते थे महाराज आप मंत्र ले लीजिए, बड़ा संतों की सेवा करते हैं। बोले महाराज मैं ऐसे मंत्र नहीं लूंगा, जब तक पक्का गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम मंत्र नहीं लेंगे। बोले कैसे पहचान है? जो महात्मा जाते उनके चरण धोते थे और अपने दरवाजे पे एक सूखी लकड़ी गाड़े थे। बोले कि जिसके चरण के धोने से ये सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी, उससे हम दीक्षा लेंगे। ये मेरा संकल्प है। महात्मा लोग परेशान हो गए कि अब तो महात्माओं का कीर्ति नष्ट हो जाएगी। लोग आकर के कबीर बाबा के पास में खड़े हुए, बोले बाबा बड़ा जो है इस समय धर्म संकट हो गया है महात्माओं के ऊपर। बोले क्या बात है? बोले महाराज भरूच में तत्वा और जिह्वा नाम के दो भक्त रहते हैं, वो किसी से दीक्षा नहीं ले रहे हैं और उनका सोचना है और कहना है कि जिसके चरण धोवन से सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी, वो हमारे सूखे हुए हृदय को हरा कर सकता है। कबीरदास जी महाराज पहुंचे, घूमते टहलते पहुंचे और जब देखे दोनों भाइयों ने तो कबीरदास जी महाराज को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए और देखने के बाद में बड़े सुंदर आसन पर बैठाए और चरण धोए और चरण धोने के बाद जो ही सूखी लकड़ी पर डाले तुरंत सूखी लकड़ी हरी हो गई। आश्चर्य हो गया उनके जीवन में। उन्हें लगा कि अब मुझे सद्गुरु प्राप्त हो गया है। प्रिय सज्जनों, ये तब होता है जब आपके कर्म मजबूत होंगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जो आप कर्म करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। जैसा आप कर्म करेंगे। प्रिय सज्जनों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्धिक और क्रियमाण। प्रारब्धिक कर्म वो होते हैं जो हमने पिछले जन्म में किया है। संचित कर्म वह है जो सैकड़ों जन्म के कर्म हमारे साथ में लगे हुए हैं। क्रियमाण वह कर्म है जो आज हम कर रहे हैं, उसका नाम क्रियमाण है, क्योंकि वह क्रिया में चल रहा है, हम उस क्रिया के अनुसार चल रहे हैं। ये 3 तरीके का कर्म बताया गया है धर्मशास्त्रों में, और इन 3 तरीके के कर्मों से ही हर जीव को अपने अपने
अनुसार उसे शक्ति प्रदान होती है, उसे बल मिलता है, उसे बुद्धि मिलती है, उसे विद्या भी मिलती है। किसी व्यक्ति ने महान कर्म किया है इसलिए वह महान ऊंचे स्थान पर पहुंचा हुआ है। आप भी यदि महान कर्म करोगे तो आप भी कल पहुंचोगे। आज नहीं पहुंच पाए हो, कल पहुंच जाओगे। ये प्रकृति का नियम है कि आप कल उस स्थान पर पहुंच जाओगे, लेकिन कब पहुंचोगे इसके लिए 4 तरीके की कृपा की आवश्यकता होती है। पहले तो स्वयं की कृपा होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। दूसरी कृपा सद्गुरु की होनी चाहिए। तीसरी कृपा अपने अगल बगल के जो इष्ट हैं, मित्र हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वह कैसे हैं। और चौथी कृपा ईश्वर की होनी चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति, और जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी दास जी महाराज कहे कि मानसरोवर में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके पास में श्रद्धा होगा, संबल मतलब उसके पास में खर्च होगा, और उसके पास में क्षमता होगी, वही मानसरोवर पर पहुंच सकता है। इसलिए आप भी यदि कुछ बनना चाहते हैं तो स्वयं ऐसी इच्छा, प्रबल इच्छा कीजिए कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें। लेकिन प्राप्त करने के साथ साथ में आपके जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु नाम अंधकारस्य और रु नाम प्रकाशः। जो अंधकार को नष्ट करके जीवन को प्रकाश में ला दे, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। चाहे वह किसी वस्त्र में हो, किसी भेष में हो, किसी कपड़े में हो, लेकिन जो आपके जीवन के अंधकार को नष्ट करके और आपके जीवन में प्रकाश ला दे, इसीलिए गुरु का कोई रूप नहीं होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु किसे कहते हैं? गुरु ब्रह्मा का काम करता है, गुरु विष्णु का काम करता है, गुरु महेश का काम करता है। क्या करता है? जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, ऐसे गुरु अपने भक्त के, अपने शिष्य के हृदय में अच्छे अच्छे सद्गुण उत्पन्न करता है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर सद्गुण उत्पन्न करता है। और जब सद्गुण रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया तो उसको काटने का भय रहता है, चरने का भय रहता है, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? गुरु विष्णु बनकर के उस सद्गुण की रक्षा करता है। और शिव बनकर के उसके जो दुर्गुण होते हैं उसको संहार कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए जीवन में कभी कभी गुरु भी बड़ा कठोर होता है, कभी कभी बड़ी कटु बात बोलते हैं जो आपके दुर्गुण वहां से निकल जाएं। इसीलिए कभी कभी गुरु भी बड़ा कटु भाषा बोलते हैं कि आपके जीवन के जो दुर्गुण हैं वो बाहर हो जाएं और आपके जीवन में जो ज्ञान है, भक्ति है, वो आपके जीवन में सुरक्षित हो जाए। इसलिए यदि उसने तीनों चीज़ों को स्थापित कर दिया तो वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा होगा। इस तरीके से गुरु की बड़ी महिमा धर्मशास्त्रों में बताई गई है। प्रिय सज्जनों, हम लोगों का भी कुछ ऐसा ही कर्म रहा। भगवान की बड़ी कृपा रही कि हम महाराज जी भी हमारे 5 वर्ष की उम्र में इस वेश में आ गए, जिनका उम्र 95 वर्ष चल रहा है। और बालकपन से ही 5 वर्ष की उम्र में इस वेश में आ गए और भगवान की साधना किए। भगवान की बड़ी कृपा हुई, कई अलौकिक कार्य किए इन्होंने अपने जीवन में, कई दैविक कार्य किया। इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे जवार के लोग जानते हैं कि प्रकृति के साथ में न वर्षा होने पर भी महाराज जी ने वर्षा करवाया। आप क्षेत्र के हैं, आप साक्षी हैं।
बता सकते हैं? क्षेत्र प्रशांत हम जी। हैं? आप और- तो इसी गांव के रहने वाले हैं? हम उसी गांव के हैं। अच्छा, कौन गांव है वो बगल में? वो शंकरपुर है। अच्छा, शंकरपुर। हाँ। तो क्या हुआ था महाराज जी की कोई कहानी है आप? महाराज जी सूखा पड़ गई। इस साल तो बारिश हो रही है, सूखा पड़ गई, बिल्कुल बारिश नहीं था। और महाराज जी गए, वहाँ मंदिर था इसी गांव पर, वहाँ बैठ गए। और वहाँ के यादव लोग, अन्य लोग महाराज जी को कचुक बाणी बोले कि आप संत हैं तो वर्षा करवाइए। और महाराज जी अन्न जल त्याग दिए। इसी बात पर त्याग कर बैठ गए और 3 से 4 दिन 5 दिन जल ग्रहण नहीं किए, अन्न ग्रहण नहीं किए। उसके बाद वहाँ से कुछ कष्ट लेकर उठे और उठने के बाद घर तक नहीं पहुँचे, बारिश शुरू हो गई। इतना बारिश हुई कि यहाँ के देश सब लोग बहुत खुशहाल हो गए। महाराज बहुत खुशहाल हो गए। जी। तो हम लोग संत महाराज को बहुत है भगवान कितना समझते हैं। अपनी वो भी बात बता दी भैंस वाली। और एक बात की अपने बात है, जीवन अब की- हो सही बात अपने जो जीवन है, की घटना आप लोग बता ये दीजिए आप। नहीं जानती हैं। बैठिए ये हमारे बालक हैं, हम पंडित जी हैं। जी। हमारा एक भैंस पड़ेला बहुत अच्छी थी, बीमार पड़ गई। हम काली अस्पताल पर ले गए, वहाँ दवा हुई। दवा भगवान से कहते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जी। वहाँ से भैंस लेकर आए, जो बांस है, यही बांस के पास भैंस गिरी और प्राण त्याग दिया। अच्छा। ना जीभ निकल गई, भैंस मर गई। जी। यहाँ कोई नहीं था, कार्तिक महीना रहल। हम महाराज ये बालक रोने लगा हमारा, हमरो वहाँ से गिरे ये लगल। जो बैठे हुए हाँ, ये हमरो वहाँ से गिरे लगल। आँख से पर गिरल कि संत के कूटी पर भैंस मर गई। और हटी कैसे, हमार गांव दूर है। अब हर ले हरवा है, यही है, अब मारो मारो हुई, हम हटाए कैसे। ओकरे बाद संत भगवान आ गए। ऐसा समय रहल, पेड़ पालो ना रहल, तब मैदान यहाँ से गोरिया घाट ले, शंकरपुर ले। महाराज जी को भी दिखा दो। महाराज जी आ गए, कहे भाई बालक तुम लोग रो क्यों रहे हो? कहली महाराज जी हमारी भैंस मर गई। हम मर गई, भैंस के पास गए महाराज जी, कोई बांस के पास खड़े हुए। कहने जाओ, बंगले में बाल्टी है, नहीं गगरा है, उबहन है और कुआं है, कुआं से ले आकर 5 बाल्टी पानी डाल दो। जब इतना कहे 5 बाल्टी पानी डाल दो, तो हमारी आत्मा थोड़ा तसल्ली में हो गई कि महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं। अब विश्वास हो गई। हम महाराज ले गए, 4 बाल्टी पानी डली भैंसी पे, भैंस मरी हुई। अब फिर आए, फिर 5वां गगरा भरे, ले गए और जे वहीं डाले भैंस पर, भैंस बैठ गई। अच्छा। साक्षात भगवान साक्षी हैं। धन्य हो प्रभु। यही भगवान साक्षी बात है। ये महाराज जी भैंस बैठ गई, आए महाराज जी तुरंत गायब। अच्छा, वहाँ से गायब। तुरंत गायब हो गए। हम लोग कहे महाराज जी कहाँ गए, महाराज जी कहाँ गए, महाराज जी गायब। महाराज जी पर दर्शन नहीं हुआ। और कहे थे कि बाल्टी और उबहन बंगला में रख देना। जहाँ से उठौले रहली वहीं ले आके बाल्टी रख देली और उबहन रख देली। और महाराज जी गायब। अब भैंस तुरंत खड़ी हो गई, ले चली गई घरे। अब भैंस एकदम ठीक ठाक हो गई और कुछ दिन रखले रहली। उसके बाद भैंस अपन बेच दिली। और एक चमत्कार महाराज जी का, जब गांव पे गए थे नमक लाने, तो सूखा के साल 79 में उस साल भी हुआ था, 1979 में। तो वहाँ के प्रधान जी शायद कह दिए थे। सदानंद राय की यहाँ की घटना है। सदानंद, हाँ साखी घटना ही है, महाबली ये देवता की घटना नहीं है महाराज, अच्छा, ये साखी घटना है। सदानंद भुइहार हैं, वो जेल में इस समय है। उनके कुछ लोग कुछ बाणी ऐसी बोल दिए कि महाराज को कष्ट हुआ। और महाराज जी के कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से फिर तुरंत बारिश हुई। महाराज जी वहाँ बैठ बैठ गए, गए। उन्हीं के दरवाजे पे बैठ गए कि दरवाजे जब पर तक बैठ, बारिश नहीं नहीं होगी तो अन्न नहीं लेंगे, जल नहीं। बताते हैं कि 9 बजे बैठे महाराज और 2 बजे तक बारिश हो गई। हो गई महाराज, उठा भैया कही, लेकिन है पीढ़ियाँ 6 दिन नहीं पी। 6 दिन के बाद वहाँ से उठे, भगवान को कोप कह के ऊटी पर नहीं आए, मारी बारिश के अलग हो गई व्यवस्था। तब सीजन पर बारिश होता है। अरे तो हम गए चिरौरी करके हम लाए। महाराज कोई घटना हमारे सामने है, भैंस वाली हमारे। तो आप देख सकते हैं महाराज जी वास्तव में आज भगवान के ही स्वरूप हैं। महाराज जी के गुरु के बखान यहाँ क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हैं, अगल बगल गांव के लोग। हम तो खैर काफ़ी दूरी से आए हैं, हमको जो यहाँ बताया जाता है वही पता है, लेकिन वास्तव में आज भगवान के रूप में साक्षात महाराज जी बैठे हुए हैं हमारे सामने इस तरह से आई लिया। और दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि एड्रेस दीजिए, तो मैं यहाँ का सारा एड्रेस आपको बता चुका हूँ। और आपको जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप
लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7453995500। दोस्तों एक बार से मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7453995500। दोस्तों कोशिश करिएगा आप लोग कि सिर्फ व्हाट्सएप से ही चैटिंग करिएगा और फ़ोन न लगाइएगा, क्योंकि मैं दिन भर बहुत ही व्यस्त रहता हूं और हो सकता है आप फ़ोन मिलाएं तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा, लेकिन आपका जो भी चैट रहेगा मेरे पास आएगा और उसका जवाब मैं रात में जब भी खाली होऊंगा तो मैं देने का कोशिश करूंगा। एक बार फिर मैं बता देता हूं, मोबाइल नंबर 7453995500। और दोस्तों जो भी आप लोगों को जानकारी लेनी होगी आप उस पर कमेंट करेंगे। और महाराज जी अपनी बात कह रहे थे, मैं चाहूँगा कि महाराज जी फिर उसको कंटिन्यू रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और महाराज जी के बारे में भी आप इधर दिखाने की कोशिश करिए। महाराज जी के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ, महाराज जी भी बचपन से ही साधु हुए हैं, 5 साल की उम्र में ही। और महाराज जी काफ़ी पढ़े लिखे ज्ञानवान महात्मा हैं और बचपन से ही इसी कुटी पर महाराज जी के साथ रहते हैं। महाराज जी हो सके तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जीवन कार्यकाल जो है भगवान की कृपा से इस समय तो बड़ा आनंद से चल रहा है और प्रभु की कृपा थी कि हम भी बचपन में ही संत हो गए। हमारे महाराज जी के जो महाराज जी थे वो हमें इस आश्रम पर 5 वर्ष की उम्र में लाए थे। हमारे ननिहाल में भंडारा था और महाराज जी भी गए थे, बहुत बड़ा संतों का सम्मेलन था। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ चलोगे? हमने कहा कि महाराज जी चलेंगे, आपके साथ में चलेंगे। ऐसे मुख से निकल गया मेरे, क्या महाराज जी चलेंगे? कहे सब कपड़ा निकालना पड़ेगा। हम कहे सब निकाल देंगे। कहे कब चलोगे? हम कहे आज ही चलेंगे। कहे तो हम 4 बजे तुमको प्रतीक्षा करेंगे। कहे ठीक है 4 बजे। और 4 बजे हम आकर के महाराज से मिल गए। 4 बजे शाम को आकर के मिले। महाराज जी मुझे साइकिल पर बैठाए। ये घटना 1980 की है और मुझे लेकर के इस आश्रम पर आए। यहाँ महाराज जी मेरी सेवा करते थे, अपने हाथों से स्नान करवाना, भोजन करवाना, इसके बाद में विद्यालय पर जाने का तैयार करना, सारी व्यवस्था मेरी यहाँ पर जो है आश्रम से ही यहाँ से हुई। और इसके बाद हम यहाँ अध्ययन करने के बाद यहाँ से हम चले गए अयोध्या। अयोध्या जी में 3 वर्षों तक रहे। वहाँ पर अच्छे अच्छे महापुरुषों से दर्शन, सत्संग, सम्मेलन में भाग लेते रहे। इसके बाद हम चले गए ऋषिकेश। ऋषिकेश हम वहाँ पर 7 वर्षों तक रहे। वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे जो है दिव्य महापुरुषों से भेंट होता था और वहाँ बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान भी मुझे प्राप्त हुए उन महात्माओं की कृपा से। और आज उन्हीं महात्माओं की कृपा से जो है मेरे जीवन में सब कुछ आनंद ही आनंद है। जी महाराज जी, भगवान के शरण में जो आ गया उसको तो आनंद ही आनंद। जो प्रभु के चरण में आ गया, जो भगवान के शरण में आ गया, उसके जीवन में तो बस आनंद ही आनंद रहता है। उसके जीवन में कोई कमी हो ही नहीं सकती है, हैं? उसके जीवन में कोई कमी हो ही नहीं सकती है। भगवान ने मुझे ज्ञान भी दिया, प्रभु की कृपा से बल भी मुझे प्राप्त है और भगवान की कृपा से धन भी प्राप्त है। कोई चीज की कमी नहीं है। जिसको प्रभु रूपी धन है पायो जी पायो, मैं तो नाम रतन धन पायो। पायो जी पायो, मैं तो नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी पायो, मैं तो नाम रतन धन पायो। महाराज जी मैं
कोशिश करूंगा कि महाराज जी अगर अपने मुखार बिंदुओं से हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कुछ बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता है। बोल दिया को जय सीताराम, आनंद हो, सबके कल्याण हो। जी महाराज जी थोड़ा सा कुछ बोल कुछ दीजिए बोला जाए? जनता के लिए, कल्याण के लिए। बोल दिया सबके कल्याण हो। महाराज जी नजदीक करके महाराज जी ये थोड़ा सा इसको नजदीक में। हाँ, बोला जाए। हाँ आप बोले। सब कुछ सब कुछ भगवान ही है। जी। सबका कल्याण हो। सबका कल्याण जी बिना उनके पास कुछ नहीं सकते, जी क्योंकि जो ऊपर कृपा हो तो सब कुछ जी जो ऊपर याद आए वो कुछ जी महाराज जी सबको सुन याद नहीं जी तो जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराज जी आप सबको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि सब प्रभु की कृपा हो और सभी लोगों पे प्रभु की कृपा हो। महाराज जी मंगल कामना कर रहे हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए। सब प्रभु कृपा तो सब कुछ हो। जी महाराज जी सब है कृपा उदय सकता है, जी बम्बा रोज होता है। जी महाराज जब भगवान की कृपा होती है जी तब वह सत महात्मा तक होता है। जी महाराज जी तभी होता है। जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो सबसे दर्शन नहीं। जी महाराज बहुत कोई भाग बाहर का जी जी महाराज जब भगवान की कृपा होती है जी तब जी महाराज अभी आपको कृपा नहीं। जी महाराज नहीं रोक टोक बहुत हुआ था। ठीक है दोस्तों, महाराज जी बहुत ही बुजुर्ग हैं। रोक टोक महाराज जी तो को इतना हुआ बोलने था में भी थोड़ा कि पंचायत आवाज हुई बहुत थी। ही स्लो आ रही है। कृपा उदय सब हो गई। यहाँ आने के बाद में जी महाराज पंचायत जी लीजिए। जाकर बड़ा हल्ला पंच लोग चले हैं, कलना पे बालक बोलेंगे क्या इच्छा है कि कलना में ही हो। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ धन्यवाद। आप लोगों आप से लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। जी महाराज जी हैं? समस्त जनता आनंद से रहे, सुखी रहे, यही हमारे यहाँ जो है मनोकामना है। जी हैं? जी महाराज जी धन्यवाद दोस्तों। और अब हम इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग गुरु ज्ञान गौरव चैनल को देखते रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।